हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था जैक ने जुनेशा के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब आइए शुरू करते हैं। लूफी को आवाज आ रही होती है, वो बोलता है कि कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। लेकिन बड़ी ही अचंभे की बात होती है कि लूफी और मोमो के अलावा वो आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही होती है। इसके बाद पेद्रो बोलता है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है मुगिवारा, ये गोल्ड डी रॉजर और कुजुकी ओडेन के साथ भी हुआ था। इसके बाद मोमो जुनेशा की आंखों से देखता है कि जैक ने जुनेशा के ऊपर हमला कर दिया है। कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म ये सुन के थोड़ा सा खुश भी होते हैं कि अब हमें बदला लेने का मौका मिलेगा। जुनेशा को दर्द हो रहा है और वो रो भी रहा है। तो जैसे ही कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इन्हें रोक दिया जाता है। इसके बाद मोमो बोलता है कि जो आवाज मैं और लूफी सुन रहे हैं वो आवाज जुनेशा की है। इसके बाद जुनेशा एक बात बताता है मोमो को, और मोमो वो बात सबको बताता है कि जुनेशा ने बहुत सालों पहले एक क्राइम किया था और उससे पनिशमेंट भी मिली। और पनिशमेंट ये है कि वो बस चल सकता है, और वो उस ऑर्डर को आज तक मानते हुए आ रहा है। जुनेशा के ऊपर जैक हमला कर देता है, जुनेशा को पेन हो रहा होता है, तो वो सबसे बोलता है कि मुझे आप अनुमति दीजिए लड़ने के लिए। जिसके बाद मोमो लूफी को बोलता है, सबसे बोलता है कि जुनेशा अनुमति मांग रहा है लड़ने के लिए। लूफी बोलता है कि मोमो तुम उसे अनुमति दो लड़ने के लिए, जुनेशा को दर्द हो रहा है और अगर इसी तरीके से वो डैमेज झेलता रहा तो वो पानी में गिर जाएगा और हम सब भी पानी में गिर जाएंगे और फिर सब मारे जाएंगे। जिसके बाद मोमो अनुमति देता है, वो बोलता है कि हाथी मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि तुम जैक को मसल दो। बस फिर क्या था, जुनेशा एक पैर अपना पीछे करता है, जैक की शिप को हवा में उछालता है और एक सूंड के हमले में वो जैक और उसकी शिप को मसल के रख देता है। इसके बाद मोमो को जुनेशा की आवाज आनी बंद हो जाती है। फिर मंकी मैदान में आता है और वो सबको बताता है कि जुनेशा ने कैसे जैक की शिप को मसल दिया और वो पानी में गिर गया। इसके बाद डॉग स्टॉर्म बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि जुनेशा के पास अपना ही दिमाग है। किनेमोन बोलता है कि क्या कुजुकी ओडेन को यह पता था कि उनके बेटे के पास ऐसी एबिलिटी भी है। फिर हमें कैप्टन किड दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद होता है। इसके बाद हमें स्क्रैचमैन आपो दिखाया जाता है जो कि काइडो से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि जैक से सारे कांटेक्ट कट हो गए हैं। इसके बाद मैदान में आता है मुसातोबी जो कि सबको बताता है कि जुनेशा के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और वो दिखता भी है क्योंकि जुनेशा जब उस पैर पर अपना वजन डालता है तो वो लड़खड़ाने लगता है। इसके बाद चॉपर लूफी से बोलता है कि मुझे पता है लूफी कि हमें तुरंत निकलना है, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा वेट कर सकते हो ताकि मैं जुनेशा का पैर ठीक कर सकूं। लूफी बोलता है कि ठीक है चॉपर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम रुक सकते हैं। तो अब सब में काम बढ़ जाता है। चॉपर जड़ी बूटियां ढूंढेगा, फ्रैंकी टूटी हुई शिप ठीक करेगा, जोरो लकड़ी काटेगा, निको रोबिन बड़ी बैंडेज बनाएगी क्योंकि जुनेशा का पैर बहुत बड़ा है। इसके बाद जो नामी है वो देखने के लिए जाती है समुद्र का मैप, ताकि जब वो लोग बिग मॉम आइलैंड की तरफ निकलें तो कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद फ्रैंकी सारी टूटी हुई शिप को ठीक कर देता है, निको रोबिन बैंडेज बना देती है, चॉपर दवा बना लेता है। इसके बाद जुनेशा की मलहम पट्टी करी जा रही होती है, लेकिन तभी बहुत भयंकर तूफान आता है। लेकिन लूफी और उसोप की मदद से सारा काम आराम से हो जाता है। इसके बाद लूफी खाना पैक कर रहा होता है और ये लोग अब निकलने की तैयारियां करते हैं। इसके बाद जो मिंक ट्राइब के डॉक्टर होते हैं वो चॉपर की काफी तारीफ करते हैं कि चॉपर सर आपको कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसके बाद डॉक्टर बोलता है कि अगर मैं जुनेशा से दोबारा बात कर पाता या फिर मैं बात कर पाता तो मैं उनसे बोलता कि आप 1000 सालों से चल रहे हो, आप जा किधर रहे हो। इनकी वजह से हम लोग इतने कंफर्टेबल तरीके से रह पाते हैं, ये हमेशा हमारी सुरक्षा करते हैं, तो वो उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अंत में बोलते हैं कि लेकिन इसका एंड भी
होगा। इसके बाद मोमो जू आइलैंड पर रुकने को बोलता है, तो यहाँ पर किनेमोन बोलता है कि सर हम लोग रुक नहीं सकते हैं, हमें वानो वापस जाना पड़ेगा और अपने साथियों को इकट्ठा करने पड़ेगा। जिसके बाद डॉग स्टॉर्म बोलता है कि किनेमोन इसे यहीं पर रहने दो, क्योंकि पता नहीं कैसे जैक को हमारे ठिकाने के बारे में पता है, क्योंकि वो यहाँ पर 2 बार आ चुका है, तो हम सारे लोग एक साथ वानों में नहीं जा सकते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए मैं अभी यहाँ पर रुकूंगा और जब मैं वानो आऊंगा तो मैं मोमो को अपने साथ लेता आऊंगा। तो यहाँ पर किनेमोन मोमो को रुकने की परमिशन दे देता है। फिर किनेमोन अपना विवरी कार्ड सबको देता है और वो सबको याद दिलाता है कि कौन क्या काम करने वाला है। कैट वाइपर जाएगा मार्को को लेने के लिए, जो डॉग का ग्रुप है वो जू आइलैंड पर रुकेगा, जो लूफी का ग्रुप है वो जाएगा सांजी को लेने के लिए, और जो जोरो और किनेमोन का ग्रुप है वो वानो जाएगा। इसके बाद इन सबका एक ही एम है, वो है काइडो और वानो के शोगन को धरना। लेकिन अब इनके सामने एक परेशानी आती है कि हम लोग आपस में बातचीत कैसे करेंगे। किनेमोन बोलता है कि मैंने लोगों को स्नेल से बात करते हुए देखा है, तो फ्रैंकी बोलता है कि अगर तुम्हें स्नेल बनवाना है तो मैं बहुत आराम से बना दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही ईजी होता है बनाना। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि पैकॉम को ढूंढ रहा होता है। पैकॉम की हालत खराब होती है। लूफी बोलता है कि तुम बचे कैसे, तभी पैकॉम बताता है कि उसने टर्टल फ्रूट खाया है और उसका जो टर्टल वाला कवच है वो एकदम डायमंड जितना ताकतवर है। इसके बाद लूफी पैकॉम को अपनी पीठ पर बांधता है और उसे लेकर निकल जाता है। फिर हमें पेड्रो दिखाया जाता है जो कि कैट वाइपर से परमिशन मांग रहा होता है बिग मॉम के आइलैंड पर जाने के लिए, तो कैट वाइपर उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है जो कि अपना वेपन देख रही होती है। उसोप ने उस वेपन को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है और वो पहले से काफी ज्यादा बढ़िया हो गया है। अब लूफी सबको पकड़ता है और ऊपर से नीचे कूद जाता है अपनी शिप के ऊपर, और अंत में हमें दिखाई जाती है वीवी। नेफेल्टेरी फैमिली को भी रिवेरी से इनविटेशन आया होता है और उन्हें लेने के लिए आई होती है मरीन की हीना। इसके बाद जब वीवी समुद्र का सफर कर रही होती है तो उसे अपना लूफी के साथ किया हुआ सफर याद आता है और उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद नेफेल्टेरी कोबरा बोलता है कि मैं नेवी से सवाल पूछना चाहता हूं, मतलब कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहला कि ये पॉनीग्लिफ क्या है, और जो मेरे पूर्वज राजा लोग थे, मतलब मेरे जो पिताजी के पिताजी थे, उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ क्या किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिश मैन आइलैंड, जहां पर शिराहोशी की फैमिली को भी रिवेरी से इनविटेशन आया होता है और ये लोग भी निकलने की तैयारी करते हैं। मारी जो में 50 नेशंस के लोग आ रहे हैं, यानी कि राजा आ रहे हैं, और जो सबसे अजीब बात है कि इनमें कभी भी नहीं बनती है, मतलब कि जो फैसला होता है वो बहुत ही मुश्किल से होता है। और इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज होती है कि वहां पर कैरेट भी होती है जो कि शिप पर छुपी होती है। दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।